चलो प्रेजेंट करो। Yogurt types of yogurt production, signification of each processing steps. Slide कीजिए। चलो आगे स्लाइड। Fermented milk product have tart and acidic flavor. Contains catechins, bacterial culture, lactobacillus, bulgaricus, and Strophococcus thermophilus. Types of yogurt: natural yogurt, clean, slightly acidic, tart flavor. Flavored yogurt. खाली ऐसे रीडिंग डालोगे, तनी समझाते हुए बताओ। ऐसे रीडिंग तो फिर सबको ही आता है, हड़बड़ाओ नहीं, ढंग से दो। इसमें भी मार्क्स लेना है ना, 5 मार्क्स। फ्लेवर जी मैम। फ्लेवर्ड यogurt क्या होता है भाई, क्यों इसको फ्लेवर्ड बोलते हैं? उसको पढ़ना नहीं, तुम ऐसे इसको हिंदी में बताते जाओ, क्या दिक्कत है भाई? बोलोगे कि भाई दीज आर द टाइप्स ऑफ योगर्ट, हिंदी में बोलना है। तो ये योगर्ट के प्रकार हैं, जैसे नेचुरल योगर्ट जो होता है वो क्लीन, नेचुरल योगर्ट, स्लाइटली एसिडिक होता है। नेचुरल योगर्ट क्लीन, स्लाइटली फ्लेवर टार्ट होता है। फ्लेवर योगर्ट एडेड शुगर ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर। ग्रीक स्टाइल योगर्ट, दिस स्पेशली थिक एंड क्रीमी टेक्सचर का होता है। थिक फ्लैट सरफेस विथ फ्रूट और फ्लावरिंग एट बेस। ये फ्लैट सरफेस का होता है, फ्रूट बेस का होता है। स्लाइड योगर्ट हो गया जो अपना होता है, उसमें कुछ ऐसा एडिशन नहीं होता है, स्लाइटली एसिडिक होगा, राइट। फ्लेवर्ड योगर्ट है कि उसमें मिलाएंगे, फ्लेवर कुछ भी मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं, स्वीटनर मिला सकते हैं, या कुछ हम जैसे मान लीजिए कि फ्लेवर मिलाना है तो हम लोग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिला सकते हैं, या उसमें वनीला फ्लेवर मिला सकते हैं। फिर तीसरा टाइप है ग्रीक स्टाइल योगर्ट, जो कि डिलीशियसली थिक एंड क्रीमी टेक्सचर होता है, उसको मतलब क्रीमी टेक्सचर होता है। फिर सेट योगर्ट बता रहा है कि फेयरली थिक, उसका थिकनेस कुछ ज्यादा होगा, इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट होगा, एंड विद फ्रूट और फ्लेवरिंग एट बेस, मतलब बेस पे कुछ फ्रूट एंड फ्लेवरिंग होंगे। इसी तरह ड्रिंकिंग योगर्ट स्टीव्ड, डाइल्यूटेड एंड मिक्स्ड विद फ्लेवर फ्रूट जूसेस। blends of sugar stabilizer, emulsifier and flavor in natural stirred yogurt. Labna, blend of sugar stabilizer, emulsifier and flavor stirred yogurt. Made with active culture, not heated. जो कह रहा लेबना जो है ना, उसी के बारे में ये बताया है ना कि ये drained of way to fresh yogurt, मतलब कि इसमें जो वे को हटा दिया जाता है, जो और मतलब वे को हटा देंगे तो क्या होगा, एकदम थक्का जैसा हो जाएगा, और इतना थक्का होगा कि हम लोग उसको बॉल की तरह भी बना लेंगे, है ना। और इसमें कह रहे हैं कि मेड विथ एक्टिव कल्चर, इसमें हीट ट्रीटमेंट नहीं होता है। पनीर टाइप, हाँ, लाइव नॉट हीटेड ट्रीटमेंट। हाँ लाइव एंड एक्टिव कल्चर। Sunday or fruit on the bottom so they turn fruit on the bottom so that tempted upside down. इसको मिक्स कर दिया जाता है, मट्ठा छाछ है जो होते हैं। अब ये योगर्ट, ये सब जो टाइप है ना, ये थोड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कह रहे हैं कि सेट योगर्ट जिसका जेली लाइक तुम्हारा मतलब कि स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रेट योगर्ट नाम से है कि कोगुलम को तुम ब्रेक कर दोगे, उसमें पानी मिक्स करके, एंड उसको मतलब कि जेली लाइक स्ट्रक्चर। ड्रिंकिंग योगर्ट है, उसमें भी तुम मतलब सेट योगर्ट में जेली लाइक है, स्ट्रेट योगर्ट तुम मिला रहे हो, मट्ठा टाइप बना रहे हो, है ना। और योगर्ट भी उसी में कोगुलम, दिस टाइप ऑफ योगर्ट है। हां बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं मैम, बोलिए। दिस टाइप ऑफ योगर्ट इज incubated in the tank and the final coagulum is broken by stirring period to
cooling and packaging, the texture of steamed yogurt will be less पढ़ो नहीं, ये firm सब than चीज तुमको fresh ऑलरेडी yogurt. आना चाहिए। यहाँ पे पढ़ने से थोड़ी होगा, पढ़ो नहीं, रीडिंग मत डालो। भाई सीधा बात है, स्ट्रेट योगर्ट जो है कोकुलम इज ब्रोकन, है ना, उसमें कोकुलम को ब्रेक करके उसको डाइल्यूट करके मिक्स करके जैसे मट्ठा टाइप बनाते हैं, इमेजिन करो। ड्रिंकिंग योगर्ट भी जस्ट लाइक स्ट्रेट योगर्ट है। फ्रोजन योगर्ट दैट मींस कि उसको फ्रीजर में डाल के उसको मतलब कि हाई सॉलिड आइसक्रीम बेस मिक्स के साथ उसको एक आइसक्रीम के रूप में हम लोग खाते हैं। कंसंट्रेटेड योगर्ट है कि ये जो है फर्मेंटेड इन द सेम मैनर एज द स्ट्रेट योगर्ट फॉलोइंग द ब्रेकिंग ऑफ कंसंट्रेटेड योगर्ट इट इज बॉइलिंग ऑफ सम, मतलब कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कोकुलम को पूरा ब्रेक करके उसको पूरा मतलब कंसंट्रेट करते हैं, गरम करके। हाँ उसका पानी वानी हम लोग हटा देते हैं। And other variant you can design a yogurt fermented soft cheese or something in between to meet the unique setting point and market. चलो ये तो practice selling point. हाँ, आ जाओ अब योगर्ट प्रोडक्शन कैसे करते हैं। ये तो तुम लोग ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो होता है, बाकी तो घर में तो योगर्ट दही बनाना तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो। बट इंडस्ट्रियल लेवल में क्या करता है कि यहाँ पे देखो रिसीविंग मिल्क, हाँ मिल्क को रिसीव किया, मिल्क रिसीव करने के बाद पहले उसका इनिशियल मतलब कि इनिशियल जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है, मतलब वो अपना सारा उसका फैट SNF ये सब उसका पहले मेजर किया जाता है। फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। अब योगर्ट में कितना % फैट होना चाहिए, कितना % SNF होना चाहिए, कितना % प्रोटीन, ये सबका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है। अगर नहीं है तो फिर ऊपर से कुछ मिलाया जाता है। फिर उसके बाद उसका होमोजेनाइजेशन, सारा जितना भी दूध आता है सेंटर पे उन सबको, तुम लोग तो दही के गए होगे ना, यहाँ पे सुधा होता तो तुम लोग घूमे होगे ना PDP और ये सब। जी मैम। हाँ तो वहाँ तो सब होता दिखाता है तुम लोगों को वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हाँ होमोजेनाइजेशन करने के बाद उसको पास्चराइज करोगे, फिर उसके बाद हाँ इनोकुलेशन करोगे, उसमें कल्चर को इनोकुलेट करोगे, इंक्यूबेशन करोगे, कूलिंग करोगे। फिर अगर मान लीजिए कि तुम्हारा कुछ फ्लेवर्ड है, उसमें कुछ फ्रूट वगैरह को मिक्स करना है, तब वहाँ पे कूल करने के बाद फूड प्रिपरेशन मिक्स करके तो जाते हो। दही जमना देखे हो, वहाँ PDP में गए थे तुम लोग, तो देखे थे दही जमाना? यस मैम। तो उसमें कैसे मतलब इनोकुलेशन कैसे किया था, कुछ बताओ हमको। इनोकुलेशन कैसे किया था, एनीबॉडी, कोई भी बताओ। जो दही बना रहा होगा, जिस स्टेज पे तुम लोग गए होगे ना, दही बना रहा होगा ना, उसका पैकेट था, मतलब पैकेट क्या है, जो उसका क्या बोलते हैं उसको, छोटा छोटा जो डब्बा टाइप का, उसका प्लास्टिक कैन जिसको बोला जाता है, उसमें इनोकुलेशन होते हुए देखे हो, कैसे किया है? नो मैम, नहीं देखे थे मैम। अरे बुद्धू, बड़ा बड़ा तुम लोग पहले एक रूम में गए होगे जहाँ की सब बाहर बड़ा बड़ा गाड़ी लगा होगा जो कि दूध वगैरह आके दिया है ना, ये इस तरह से वहीं पे देखे होगे। PDP गए ही नहीं है। नहीं गए तुम लोग PDP, नहीं गए हो? नहीं मैम, एक बार भी नहीं मैम। एक बार गए थे बट वो पूरा देखे नहीं थे मैम, बस ऐसे घूमने गए थे मैम। अरे तो घूमने PDP घूमने वाला थोड़ी जगह, कोई पार्क थोड़ी है, वहाँ पे सीखने जाना था ना। और तो बस खैर जाओगे तो सब तुम लोग विजुअलाइज कर लोगे। बड़ा बड़ा रूम होता है जिसमें पास्चराइजेशन का अलग रूम होता है। उसके बाद इनोकुलेशन बेसिकली जो हम लोग डब्बा जो नहीं आता है 200 ml 250 का दही का नहीं डब्बा आता है, उसी में इनोकुलेशन क्या आता है, उसमें दूध डाल दिया जाता है पूरा, मतलब पास्चराइज करके, और उसी में ऊपर से ऐसे आता है, मिक्स करता है, ऐसे आगे बढ़ते चला जाता है प्लेटफॉर्म पे। फिर उस पर टप्पा लगता है ऐसे बंद होने का, और फिर जाता है। कभी तुम लोग PDP जाओ तो ये सब लाइव ये सब तुम लोग को दिखाई है ना। तो बस यही सारा प्रोसेस है, द प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन, यही तुम्हें फ्लो चार्ट जो है वो मेनली तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना, कि कैसे दही का, ये फोटो तो इतना नहीं बना पाओगे, लेकिन ये फ्लो चार्ट जो है वो जरूर याद करना कि मिल्क को रिसीव किया जाता है, स्टैंडर्डाइज किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है, होमोजेनाइज किया जाता है, फिर उसकी वैट में खिलिंग होती है। वैट वही थोड़ा छोटा छोटा जो डब्बा होता है उसका, हाँ उसके बाद फिर उसमें कल्चर वगैरह डालते हो, फिर उसमें कोकुलेंट डालते हो, इंक्यूबेट करते हो, मिक्स करते हो, एग्रीगेट करते हो, वे सेपरेशन, टैंक स्टोरेज, हाँ मतलब वे वगैरह जो अगर थोड़ा बहुत निकल जाता है तो उसको हटा दिया जाता है। देखते हैं एकदम जो दूध जो हम लोग को दही मिलता है सुधा का, उसमें जरा भी पानी नहीं होता है ना। हाँ तो कह रहे हैं कि
The manufacturing of yogurt and other fermented, ये सब वही standardization of milk, enrichment of dry matter, pasteurization, homogenization, inculation, conditioning, oven, मतलब ये सब वही है तुम्हारा ओवरऑल जो yogurt formation का जो फ्लो चार्ट है, बेसिकली तुम्हारा यही फ्लो चार्ट कैसे कैसे उसका। अब क्या करें बताओ, सिग्निफिकेंस ऑफ ईच प्रोसेसिंग स्टेप, हर स्टेप का बोलता है कि सिग्निफिकेशन क्या है भाई। बोलता है कि जो इनिशियल हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं मिल्क को, उसमें कई तरह का मतलब कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल क्लासिफिकेशन टू रिमूव स्टैटिक सेल एंड सॉलिड इंप्रूव। हाँ, दूध वगैरह जो आता है ना उसमें कई बार मेस्टैटिक एनिमल होता है, पता नहीं चलता है, उसमें सोमैटिक सेल का नंबर बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्री है वो क्या करता है, उसको सेंट्रीफ्यूग करके उसको क्लैरिफाई करता है। फिर उसके बाद गर्म करते हैं 60 to 69 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 to 30 सेकंड तक। और जो मतलब जो मिल्क में जो एंजाइम्स होंगे उसका पार्शियल इनएक्टिवेशन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मिल्क का एंजाइम अगर एक्टिव रहेगा तो सारा प्रोटीन जो होता है वो ऑटोमेटिकली जो होगा वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन डिजायर्ड फैट्स एंड सॉलिड कंटेंट के लिए फैट रेंज तुम्हारा 0.1 to 10% होना चाहिए। उसमें स्किम मिल्क और मिल्क फैट डालता है। ठीक है जो जा छोड़ को तलाश ले जा छोड़ को तलाश अरे वो कागज भेजो ना जो ले लो रसूल बोला था जा छिले वहां से तोरे टेबल थी जा कह रहे हैं कि जो एसएनएफ है वो 9 मतलब फैट वो याद करना है। जा और जो तुम्हारा जो एसएनएफ है वो 916% रहता है। इससे कि हम लोग कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्किम मिल्क पाउडर डाल देते हैं या मिल्क कॉन्सेंट्रेट डाल देते हैं, वे पाउडर डाल देते हैं, सोडियम कैल्शियम पाउडर। फिर उसका स्टेबलाइजेशन मतलब कि एकदम थक्का जमा रहे, इसके लिए उसमें कुछ ऊपर से डालता भी। हम लोग कहते हैं कि क्या मिला रहा है, ऐसा कुछ एकदम नेचुरल नहीं रहता है। सुधा का मिल्क क्या है, सुधा का दही है, उसमें कुछ जिलेटिन पेनिटेन मिलाता है, जिलेटिन पेक्टिन एकदम सेट रहता है ना, मतलब बहुत दिन तक उसका सेट रहता है। तो उसमें कुछ कुछ मतलब मिलाता है उसमें, मतलब क्या होता है क्या चीज क्या होता है, क्या बोल रहा है कोई ना, आगे बोल रहे हैं पास्चुराइजेशन। हाँ, फिर क्या कहते हैं उसके बाद उसमें पास्चुराइजेशन क्या आता है, सब कुछ करने के बाद पास्चुराइजेशन 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या आता है 30 मिनट तक, और या अगर हाई टेम्परेचर है तो 10 मिनट तक। जो वे प्रोटीन होता है वो डिनेचर हो जाता है और वो स्टेबल जेल का फॉर्मेशन करता है। नंबर ऑफ जो स्पॉयलेज हाई टेम्परेचर पे जो नंबर ऑफ स्पॉयलेज माइक्रोऑर्गेनिज्म वो भी खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद होमोजेनाइजेशन क्या है, तो होमोजेनाइजेशन जो है वो इतना उसका है, इतना प्रेशर पे करते हैं और मतलब कि थोड़ा मिक्सिंग करते हैं। फिर हम लोग 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको ऐड करते हैं स्टार्टर कल्चर। देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टर कल्चर जो है वो थर्मोफिलिक रेंज का हम लोग यूज करते हैं ताकि जल्दी से सेट हो जाए, है ना। मेगाफिलिक जो होता है वो टाइम लेगा, ठीक है। अब कहता है कि फर्मेंटेशन जो है वो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना परसेंट पे, 2% पे हम लोग उसको करते हैं। तुम्हारा 100 ml मिल्क है उसमें, तो कहने का मतलब कि 98 तुम्हारा मिल्क होना चाहिए एंड 2% जो है वो तुम्हारा स्टार्टर कल्चर। इंक्यूबेशन तुम्हारा कह रहा है, उसके बाद इंक्यूबेशन ऑब्वियसली 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग उसको रखेंगे और तब तक रखेंगे जब तक उसका पीएच जो है मतलब नहीं है, उसका पीएच जो होगा वो तुम्हारा 4.5%। इसके फर्मेंटेशन के फलस्वरूप जो होगा वो सब चले फॉर्मेशन होता है। स्टार्टर कल्चर जो मिलाते हैं उसमें फ्लेवर वगैरह डालता है। जैसे ही सेट होता है हम लोग उसको इमीडिएटली क्या करते हैं, कूलिंग टेम्परेचर पर रखते हैं, नहीं तो उसका फर्मेंटेशन जो होगा वो होता है। अब मान लीजिए कुछ दही जो है जिसको कि फ्लेवर दही बनाना है, फ्लेवर ये करना है, तो उसमें तुम फ्रूट्स डालो, फ्लेवर डालो, है ना, जो मर्जी तुम डालो फ्रूट्स अपना जो तुम्हारा सीजन के हिसाब से वो डालो। अगर फ्लेवर डालना है तो उसमें किसी तरह का या मतलब कि स्ट्रॉबेरी वनीला इस तरह का फ्लेवर डालो एंड देन उसके बाद तुम पैकेजिंग। चलो कंटेंट तुम्हारा ठीक था लेकिन कंटेंट ढंग से नहीं कर पा रहे थे, है ना। तुमको क्या बोलते हैं बेंच काटने का जल्दी पड़ा है, और लेकिन क्लास जब करो तो क्लास करो, ये सब काम जो है वो पहले से निपटारा कर लो, ठीक है ना। जी मैम। चलो और किसी का है प्रेजेंटेशन?
नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ है इसमें दही में? नो बोलो। नो हाँ, अब नेक्स्ट किसका है प्रेजेंटेशन? अनामिका का था No. तो नहीं दे पाएगी। और किसका है? मेरा मैम अरविंद का है। रोल नंबर अब किसका है? अरविंद का मैम। अरविंद का आ गया है मेल पे? यस मैम, भेज चुके थे पहले। अरविंद का बटर मिल्क है ना तुम्हारा अरविंद? यस मैम। चलो अरविंद, ये अरविंद पांडे का है। रोल नंबर 15 है मेरा। अरविंद बटर मिल्क है तुम्हारा? यस मैम। दिख रहा है? दिख रहे हैं? यस मैम। चलो प्रेजेंट करो। Good morning, ma'am. Assignment on cultured buttermilk, which is a topic of a starter culture and fermented milk products. Next slide, ma'am. पीडीएफ में बनाते हो ना, यही पूरा उसमें है। Cultured buttermilk is the fluid remaining after ripened या sour cream is churned into butter using mesophilic starters. Different products are produced by using different strains of lactic acid bacteria as a starter cultures and different fraction of whole milk as the starting substrate. remaining after ripened or sour cream is churned into butter using milk. ठीक है, बटर वगैरह निकाल लेने के बाद जो बच जाता है ना उसको बटर मिल्क बोला जाता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को मिलाया जाता है, राइट? ठीक है, चलो बताओ। Cream is a starting substrate. Butter is normally made by churning cream that has been soured by lactic acid bacteria. Sour cream uses Streptococcus cremoris S. lactis for producing lactic acid and Leonostoc cremoris for characteristic flavor. फ्लेवर के लिए ल्यूकोनोस्टिक क्रीमोरिस ऐड करते हैं एसिड, और खट्टा करने के लिए, सावर करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस का यूज करते हैं। इसमें दो तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म बेसिकली यूज होगा इसमें। ठीक है, एक तो तुम्हारा लैक्टिक एसिड जो कि तुम्हारा लैक्टोबैक्टीरिया जो कि तुम्हारा मतलब कि सॉर्ट होगा बाय क्रीम सबस्ट्रेट होता है, उसमें हम लोग पहले लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से उसको थोड़ा सा सॉर्ट कराते हैं, कराने के बाद उसको चर्न वर्न करके उसका सारा बटर वगैरह निकाल देते हैं। ठीक है,
और जो उसके बाद उसमें ना स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस और एस लैक्टिस भी डाला जाता है। मतलब कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के रूप में यही ऑर्गेनिज्म डाला जाता है। दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डाला जाता है, क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर प्रोवाइड करेगा। Preparation of cultured buttermilk. Cultured buttermilk is prepared by souring true buttermilk, or more commonly skim milk, with a butter starter culture that produces a desirable flavor and aroma. Cultured buttermilk is prepared with the help of normal mesophilic lactic acid bacteria. Cultured buttermilk is more viscous than traditional buttermilk. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, उसका पीने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर इस ढंग से बनाया जाए फर्मेंटेशन करके और उसमें फ्लेवर इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाए तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर और अरोमा आ जाएगा, है ना, जिससे कि जो बटर मिल्क है वो मतलब कि ज़्यादा टेस्टी भी हो जाएगा एंड उससे जो ट्रेडिशनल बटर मिल्क है उससे ज़्यादा वो मिस करेगा। तो ये है हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कल्चर्ड। This is preparation of cultured buttermilk. Steps are given below. Low fat milk and pasteurization at 82 to 88 degrees Celsius for 10 to 30 minutes. After cooling 22 degrees Celsius, and inculation by starter culture, and gentle stirring to break the curd, and cooling to 7.2 degrees Celsius in order to stop fermentation. And packaging, and last one is stored under refrigeration. किया जाता है, उसको पास्चराइज किया जाता है 82 to 88 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 30 मिनट के लिए, फिर उसको कूल किया जाता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसमें इनोकुलेशन किया जाता है स्टार्टर कल्चर 1 से 3% और 12 से 14 घंटे के लिए। फिर जेंटल स्टीयरिंग टू ब्रेक द कर्ड एंड कूलिंग टू 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड इन ऑर्डर टू स्टॉप फर्मेंटेशन। फिर उसको हम लोग लगभग मतलब कि एकदम हॉट टेम्परेचर पे लगभग हम लोग डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, स्टोरेज अंदर। ठीक है। Each step in the process of making cultured buttermilk has significance on the technological, microbiological, and sensory qualities of the product. First is selection of milk. The quality of raw milk decides the quality of final product. It should be free from off flavor and odor and free from inhibitory substance. It should have lower microbial count. ठीक है, ये तो नॉर्मल जो मतलब कि अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और माइक्रोवेव पॉइंट काउंट जो है वो इनिशियली कम होना चाहिए। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइज करो उसमें। Second is standardization of milk. To standardize milk, adjustment of fat and SNF content as per consumer demand. Generally, a skim milk is a starting material and it may be added with approximately 1.7% fat. Third is heat treatment. Proper heat treatment of at least pasteurization equivalence of mandatory for CBM production. CBM is cultured buttermilk production. It found that heating at 85 degrees Celsius for 30 minutes is the optimum heat temperature for CMP production, which gives best quality product in terms of flavor and shelf life. It is to ensure destruction of pathogens and make the product safe for human consumption. And after heat treatment, there is cooling. Milk must be cooled down to incubation temperature as soon as holding period is over. It should be 22
25 degrees Celsius for cultured buttermilk. And inoculation, after cooling, inoculation, the milk should be inoculated with appropriate mesophilic starter culture. Just after cooling, inoculation rates varies from 0.5 to 2% depending upon the starter activities and time of incubation. अपने चार्ट में ही सारा कुछ बता दिया है। 22 से 25 पॉपुलेशन रेट है तुम्हारा 1.5 to 2%। ठीक है, चलो इंक्यूबेशन बताते भी जाओ, थोड़ा ऐसे पढ़ो नहीं, थोड़ा हमको भी बताओ। After incubation, there is a process of incubation. The typical incubation temperature for CVM is 21.6 degrees Celsius. There are several reasons for selecting 21 to 22 degrees Celsius and incubation temperature. Any departure of more than a degree or two above or below will cause incubalance in the bacterial mixture and will adversely affect the product. At lower temperature, the starter organisms grow too slowly and curding is delayed excessively. इंक्यूबेशन के बाद इंक्यूबेशन किया जाता है 21.6 डिग्री सेल्सियस पर। जो इंक्यूबेशन का जो मेन रीजन है वो है टू एबव बिलो विल काउज इंक्यूबेस एट लोअर टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर स्टार्टर ऑर्गेनिज्म बहुत ही स्लो ग्रो करता है और कर्डलिंग बहुत ही जल्दी और लेट से होता है। कर्डलिंग दही बहुत ही लेट से बनता है। एट मच हायर टेम्परेचर द स्ट्रेप्टोकोकाई ओवरग्रो एरोमा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेप्टोकोकाई बहुत ही ज्यादा ग्रो करता है। एंड प्रोडक्ट लैक फ्लेवर ऑफ एंड एरोमा, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर फ्लेवर और एरोमा की कमी हो जाता है प्रोडक्ट। एट हायर इंक्यूबेशन टेम्परेचर द कर्ड फॉर्म्स एट ए लोअर एसिडिटी एंड इट टेंड्स टू श्रिंक काउज वे सेपरेशन। हाई टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन का टेम्परेचर जो रहता है 21.2 डिग्री सेल्सियस, वो लोअर एसिडिटी फॉर्म्स करता है और इस तरह से श्रिंक करते जाता है और वे सेपरेट हो जाता है जल्दी हाई टेम्परेचर पर, क्योंकि उसको प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। हाई टेम्परेचर मिलता है इसीलिए जल्दी से वे निकल जाता है, सेट हो जाता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। चाहिए बहुत ज्यादा ना हाई ना बहुत ज्यादा लो, ऐसा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। इंक्यूबेशन के बाद कूलिंग, एजिटेशन और डाइल्यूशन किया जाता है। After desired stage of ripening, the curd must be cooled rapidly to avoid ripening, to avoid over ripening. Ripening के बाद कर्ड को जल्दी से तुरंत ही कूल कर देना चाहिए ताकि वो ripening ज्यादा हो जाता है, पक जाता है तो उसमें फ्लेवर भी इफेक्ट हो जाता है। Mixing may be necessary to hasten cooling, but it should not be done in a manner that inappropriate air. और मिक्सिंग एजिटेशन किया जाता है, तुरंत कूलिंग के बाद एजिटेट किया जाता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से अच्छे ढंग से किया जाना चाहिए, नहीं तो अच्छा से पक भी जाता है। राइपनिंग होने के बाद अच्छा से मिलाता है तो ज्यादा हवा भी लग जाता है उसमें। एक्सेसिव एजिटेशन डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बटर मिल्क एंड इंक्रीज वे सेपरेशन। ज्यादा एजिटेशन करने से भी उसका बटर मिल्क का स्टेबिलिटी घट जाता है और जल्दी से वे सेपरेट हो जाता है, तुरंत हो जाता है वे सेपरेशन। Gentle agitation is required to break curd and have efficient. At the stage, dilution of the product may also be done to adjust solid level to desired level. And last one is packaging and storage. बोतल पैकेज किया जाता है, बोतल और कार्टून मटेरियल में अक्सर यूज किया जाता है पैकेजिंग करने के लिए।
Product will have better shelf life if stored below 5 degrees Celsius. Composition of cultured buttermilk. There is composition of cultured buttermilk. This is S 0.73, fat 0.6. ये सब रहता है मैम. Characteristics of good quality cultured buttermilk. The keeping quality of good buttermilk at 5 degrees Celsius is approximately 2 weeks. A good quality buttermilk after packaging has a pH 4.5 and a process a smooth viscous body giving a slow even flow when poured. Keeping quality 2 सप्ताह के लिए रखा जाता है 5 डिग्री सेल्सियस के लिए, अच्छा से उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए. और पीएच जो है पैकेजिंग किया जाता है 4.5 पीएच रहना चाहिए पैकेजिंग में. यही था मैम. थैंक यू मैम. भाई कल देखते हैं, कल अगर होगा तो जो बचे हुए हैं वो भी हो जाएगा. ठीक है ना. आज के लिए ही इतना ही.